ये बताइए ना कि अयोध्या मतलब फैजाबाद जैसी सीट को आप हार जाते हैं, ठीक है। अगर आप खुद लखनऊ की सीट की बात करें तो जो सीट 3-4 लाख के मार्जिन से जीती जाती थी राजनाथ सिंह जी की, वो आज 1,35,000 के, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसके करीब मार्जिन से आप जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री का खुद का मार्जिन कम हो जाता है, तो इसको तो कहीं ना कहीं आई एम श्योर आप लोग उसकी समीक्षा कर रहे होंगे, लेकिन क्या फैक्टर्स क्या रहे? अगर आप जो आपने समीक्षा की बात की, ये सारे उत्तर तो तब देने होते हैं जब समीक्षा के रिजल्ट्स आ जाए। लेकिन जो सतही तौर पर है कि जो गर्मी का कारण भी एक रहा, दूसरा पोलराइजेशन भी रहा, और तीसरा सबसे बड़ा रहा कि एक नैरेटिव तय किया कि 400 सीटें आएंगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने, दुष्प्रचार जिसको कहते हैं, तो इस संविधान बदल देंगे। हाथ में लाल रंग का संविधान लेकर तब भी घूमे थे, आज भी घूमे थे। कौन लोग घूमे थे? वो कांग्रेस के लोग घूमे थे जिन्होंने 92 बार जो है यहां पर सरकारों को बर्खास्त किया, जो 52 बार जिन्होंने संविधान का संशोधन किया। ये वही लोग थे जिन्होंने 25 जून को रात को इंदिरा जी प्रधानमंत्री ने अपने दस्तखत से बगैर कैबिनेट के इमरजेंसी लागू कर दी। 50 साल वाली बात जो है ना, 10 साल जब शासन में रह जाए तो उतनी वायबल जनता को और वोटर को रहेगी। मेरा संविधान तोड़ चुका है, वो संविधान की रक्षा की बात कर रहा है, और जिन्होंने संविधान की रक्षा के लिए आज तक एक भी सरकार बर्खास्त नहीं की 10 साल में, वो संविधान को तोड़ने वाले ये संविधान था, ये पीडीए की काट नहीं दे पाए। ब्राह्मण भी नाराज, राजपूत भी नाराज, मतलब जो पीडीए की जो काट देनी चाहिए अगर ये नाराज थे, मैं पूछ रही हूँ हर्षवर्धन जी से, मतलब वो बेहतर समझते हैं तो ये मत प्रतिशत कहां से आ गए? ये नहीं, चलिए तो मैं थोड़ा दूसरी तरह से पूछ लेता हूं। हाँ। अगर वो संविधान जिन्होंने आपातकाल लगाया, जिन्होंने संविधान को लेकर अलग अलग राज्यों में 356 का दुरुपयोग किया, वो लोग ये बात कह रहे थे, तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, डबल इंजन वाला उत्तर प्रदेश, सबसे स्ट्रांग कैडर बेस, इतने बड़े बड़े नेता, वो क्यों नहीं समझा पाए कि ऐसा नहीं होने वाला है? अच्छा है प्रश्न आपका। समझाया था तभी इतना आया, लेकिन जो दुष्प्रचार होता है उसको धीरे धीरे कम होने में समय लगता है, और ये अचानक से इतना तेजी से प्रचारित हुआ। और एक और बड़ा झूठ उसमें आया कि कांग्रेस के नेता ने बोला खटाखट चटाचट पटापट और इतने 1000 रुपए आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। मैं कहता हूं कि उसका प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा वो एक विषय अलग है, लेकिन प्रश्न आज ये है कि झूठ का राजनीति में किस प्रकार से प्रचार होता है कि अगर आप देने के लिए आपने था, तो आज आपके पास कांग्रेस में हिमाचल की सरकार है, आज आपके पास कांग्रेस की कर्नाटका में सरकार है, कई जगह आपकी सरकार है। अगर आप वो दो पैसा देना जा रहे थे लोकसभा चुनाव के बाद, तो राहुल गांधी जी को मैं कहूंगा कि उनको अब पैसा दे कम से कम। हमने मान लिया उनका झूठा नैरेटिव, झूठ प्रचार का जो नैरेटिव तैयार किया उसका दुष्प्रभाव पड़ा। चलिए मान लिया, लेकिन अब ये तो बता दीजिए कि जयचंद कौन है? बीजेपी में जयचंद नहीं हुआ करते, ये नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, बीजेपी के उम्मीदवार कह रहे हैं, बीजेपी के ही उम्मीदवार कह रहे हैं, पार्टी को भीतरघात। अब कोई की व्यक्तिगत राय हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ। बीजेपी राघव लखनपाल का बयान है, उनका अभी का बयान है, राघव लखनपाल का है, सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा का है, ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के लोगों ने हरा दिया। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, 2 सीटों से हमने अपना राजनीतिक यात्रा को शुरू किया था। आज भी, आज के दिन जब आपसे बात कर रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, 22 राज्यों में हमारी सरकार है। हमको कहा जाता पीछे हो गए, हमने अरुणाचल जीता, हमने उड़ीसा जीता, इसी लोकसभा के साथ में हमने एनडीए की सरकार आंध्र प्रदेश में बनाई, हमने सिक्किम में बनाई। इतिहास रचा गया है तीसरी बार, जब पूरी दुनिया के नेता एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रहे हैं। मोदी जी दोबारा आते हैं तीसरी बार, ये अपने आप में इतिहास में कोई नहीं, ठीक है, लेकिन इस बात को भी आप बेकार नहीं कर सकते ना, अच्छा गप गप, बुरा बुरा, ऐसे नहीं हो सकता ना। मतलब मेरी ही पार्टी का अगर मेरा प्रत्याशी अगर कोई बात कह रहा है तो आई हैव टू एड्रेस इट। बीजेपी जब जीतती है तब भी सीखती है, और जब आशा से कम सीट्स आती हैं लेकिन तब भी वो सब परीक्षण करती है। एक मिनट, ये जरूरी, बड़ा अच्छा, बहुत ठीक जगह लाए आप, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसको थोड़ा आप विस्तार के साथ बताएंगे। आपने कहा बीजेपी जब जीतती है तब भी सीखती है और हारती है तब भी सीख छिपी होती है। इस वाली हार में, और अब तो कहा जा रहा है कि बड़ी समीक्षा बैठक हो गई, कई तरह की रिपोर्ट बंद लिफाफे में, खुले लिफाफे में, अलग अलग प्रांतों की, इस बार की सीख क्या है? कोई 1, 2, 4 अगर सीख इस बार की तो यही है कि अब 2027 में 2/3 नहीं 3/4 से जीतना है। ये कार्यकर्ताओं के लिए सीख है, और कार्यकर्ताओं के लिए ये है कि हमको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है। बहुत सी जगह जैसे लोग 400 पार
तो मान लिया और ये सोचे कि एक सीट अगर नहीं जीती तो क्या बात होगा। अब यह है कि एक एक सीट पर काम करना है अभी से, और काम पे लगकर करना है। हम 2 से और हम 353 वाली एनडीए बन सकते हैं। हार की वजह पता चलेगी तब ना आगे बढ़ेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी पार्टी है, जिन विपक्ष को आप इतना सहयोगी दलों को आप साथ में लेकर चलते हो, फिर संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो, या फिर ओम प्रकाश राजभर हो, जो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, योगी के खिलाफ बोलते हैं, पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, आप फिर लेकर आते हो, फिर पार्टी हारती है तो अब वो अपने तेवर अलग दिखा रहे। तो ऐसा क्या है भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी कि इन लोगों को पार्टी साथ में रख पाती है, जिनका 1-2% का वोट बैंक है, और फिर वो पार्टी को आंखें दिखाते हो, पार्टी सुनती रहती है। देखिए, मैं इसको दूसरी तरह विस्तारित करूंगा मोदी जी के एक शब्द से, कि उन्होंने कहा कि जाति 4 हैं। एक का नाम है युवा, दूसरे का नाम उसका हमको रोजगार देना है, दूसरा है महिला जिसका सशक्तिकरण करना है, तीसरा है किसान जिसकी आमदनी को दुगना करना, और चौथा है गरीबी जिसको हमको समूल से नष्ट करना है। 4 जाति के अलावा हम किसी जाति पर काम नहीं करेंगे। और उन्होंने जातिवादी व्यवस्था के विरुद्ध एक नया सिस्टम को डेवलप करके कि भारतीयता के परिप्रेक्ष्य में सब मिलकर काम करें और जातीयता का जो जहर है वो समाज में कम हो।